लोकसभा चुनाव में एनडीए ला 292 लेकिन बीजेपी ला बहुमत नहीं। इंडिया ला 233, सौवन्य ला 18 सीट। नरेंद्र मोदी तीसर बार बने प्रधानमंत्री। दिल्ली में आज दिग्गज मन के जमावड़ा। एनडीए और इंडिया गठबंधन की आज बैठक, नतीजा पर चर्चा। समर्थक मन ला करे जो है इकट्ठा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ला क्लीन स्वीप करे के बीजेपी नहीं तोड़ सके स्मिथ। प्रदेश के 11 में 10 सीट में ऊपर खिलिस कमल। कोरबा लोकसभा सीट में पंजा के कब्जा बरकरार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संग 3 पूर्व मंत्री लोकसभा चुनाव हारे। कोरबा ले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे चुनाव हारे। छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल हा सबले बड़े जीत करिस हासिल। 5.5 लाख वोट ले विकास उपाध्याय ला हराइस। कांकेर ले बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग प्रदेश में कम वोट के अंतर ले जीतिस। तो जय जोहार संगारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग शुभांगी ठाकुर। तो बुलेटिन की शुरुआत करबो और छत्तीसगढ़ में बीजेपी हा अपन जीत बरकरार रखी हावे। बीजेपी हा 11 में ले 10 सीटों पर कब्जा जमाए से। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट कोरबा में हासिल कर पाए से। यहाँ ले कांग्रेस के ज्योत्सना महंत दूसर बार सांसद बनी से। ए बार ज्योत्सना हा बीजेपी के सरोज पांडे ला चुनाव हराइस हावे और इति बार कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मन चुनाव हार गिन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, कवासी लखमा और देवेंद्र यादव चुनाव हार गिन है। सीजी में बीजेपी अपन रिकॉर्ड ला बरकरार रखी सावे। हालांकि अगर बात करन पहली के दावा मन के तो लगातार बीजेपी ये दावा करत रही सावे कि छत्तीसगढ़ के 11 में ले 11 सीट ओ मन हा पीएम नरेंद्र मोदी के झोली में डाली। लेकिन मिथ जो है वो पूरा तरीका ले कायम नहीं हो पाए। काबर के 10 सीट बीजेपी जीती सावे। हालांकि काले कर इलेक्शन की बात करन तो चुनाव के रिजल्ट आए के बाद जश्न के माहौल पूरा कार्यकर्ता मन में दिग्गज मन में देखे जाते सावे। बता दो आप मन ला कि बीजेपी कार्यालय के बाहर गलोग जश्न के माहौल सावे। काबर की 11 में ले 10 सीट में बीजेपी हा जीत हासिल करी सावे। सिर्फ 1 सीट में बीजेपी हारी सावे, जेमा ज्योत्सना महंत के सेतु मल्हार के सामने एक बार करीबर पड़ी से। तो बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज मन घलो का चुनाव हारी नाम है, जेमा कई दिग्गज मन के नाम घलो के, जेमा पूर्व सीएम भूपेश बघेल, शिव डहरिया, कवासी लखमा तमाम पूर्व मंत्री मन शामिल हरे। और रायपुर लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल हा बड़ी जीत हासिल करी से और कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ला बड़े अंतर ले हरा दिस। जीत लेके वह का प्रतिक्रिया दिस आवे आप मला सुनाथन। हमारे साथ रायपुर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर मौजूद है, जो जैसा लक्ष्य लेके चले थे वो लक्ष्य पे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कैसा लग रहा है और इसके श्रेय किसको देते हैं? मैं रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को, कार्यकर्ताओं को और हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को इसका श्रेय देता हूं कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और उस विश्वास के ऊपर में जनता का जो प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद और प्यार है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उसने ये रिजल्ट लाया है। आप लोगों ने एक नारा दिया था 400 पार का, मगर वो 400 पार नहीं पहुंच पाए हैं। क्या कहाँ चूक रह गई? और एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जहाँ पे आपने राम मंदिर बनाया था, वहाँ के लोगों का साथ नहीं मिला, इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? कोई वजह नहीं है। ये तो जनता अगर एक ही पार्टी हमेशा जीतती रहेगी तो लोकतंत्र का है। तो लोकतंत्र में ये परिवर्तन होते रहता है। इस बात भी चर्चा है कि नीतीश कुमार और नायडू जी हैं वो शायद गड़बड़ कर सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं, इस तरह की चर्चा है। क्या ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? एनडीए सरकार चर्चा करते रहेंगे, पर मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ले जाएंगे। जीत उन्होंने हासिल मिल रही है, जो लीड उनको हासिल मिल रही है, इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और जीत ला लेके राजनांदगांव ले बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे हा का कैसा आवे बाप मला सुनाथन। लोकसभा की मतगणना आज जो है सुबह से जारी है और इस बीच भाजपा के जो प्रत्याशी है सांसद संतोष पांडे जी मतगणना स्थल आए हुए हैं। जीत की ओर काफी अग्रसर है, लगभग 32,000 से अधिक मतों से आप आगे चल रहे हैं।
क्या लग रहा है? 32,000 से अधिक मतों से आगे हैं और अभी कम से कम 10 राउंड की गिनती बची है यहाँ की। बड़ी चेहरा माना जा रहा था भूपेश बघेल को, लेकिन आखिरकार आप जो है उसको पटखनी देते नजर आ रहे हैं। इसका पूरा श्रेय किसको देना चाह रहे हैं आप जो है? क्या है, कई बार ऐसा दिखाते हैं बहुत बड़ा शटर रहेगा, शोकेस कांच का रहेगा, अंदर गोबर कुछ नहीं डब्बा, वही हाल था। इसी के कारण क्या हुआ कि स्टेट भी उनकी गई और ये राजनांदगांव भी उनका गया और 11 में 11 सीट कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी। क्या संतोष पांडे जी इस बार मंत्री बनाया जाएगा? दूसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं आप? ये तो आपको हाईकमान से पूछना पड़ेगा। मेरे विषय में निर्माण और जो भी करते हैं वो हमारे वरिष्ठगण करते हैं और उनका ही ये विषय है, मेरा विषय नहीं। सांसद संतोष पांडे जो जीत की ओर काफी अग्रसर है, अभी आधे से ज्यादा जो है लोकसभा की जो चरण है वो बाकी है। मंत्री बनाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, उसको लेकर के संगठन के ऊपर पूरी तरीके से उसका दायित्व छोड़ा है। कवर्धा से कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। और राजनांदगांव सीट ले भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे हा कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल 45,000 वोट ले शिकस्त दिसावे और जीत हासिल करिस। संतोष पांडे अपन ए जीत के श्रेय आमजन मन ला दिसावे और कार्यकर्ता मन ला दिसे वो आभार व्यक्त करिसावे। का कुछ करिसावे मीडिया ले बातचीत के बेर आपमन सनातन। लोकसभा की जीत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा परिश्रम किया है, एक ऐसा पराक्रम किया है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को यहाँ आईना दिखा दिया है। यहाँ पर झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, ये स्पष्ट किया है। मैं इस ऐतिहासिक लीड का श्रेय यहाँ के जनता जनार्दन को और हमारे ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता को, सभी हमारे वरिष्ठ जनों को मैं उसको दूंगा। और दुर्ग लोकसभा सीट में विजय बघेल जीत दर्ज करी से वह कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहुल हरादिस IBC 24 ले बात करते हुए सांसद विजय बघेल कही सावे कि जनता हा भरपूर प्यार दे सावे और वह फिर एक बार सबके सेवा बर हाजिर हो चुके हैं। वह कार्यकर्ता मन ला के आभार गलोक जताए सावे। सांसद जी दोबारा सांसद बनने जा रहे हैं भैया, क्या अब आंकड़े? जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका प्रेम, उनका स्नेह और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ है। जन जन की सेवा के लिए एक बार फिर से मुझे उन्होंने अपना उत्तरदायित्व दिया है। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहनों ने 44-45 डिग्री के तापमान में भी जो मेहनत की, माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया था, मेरा राम राम सब घर में पहुंचाइए, मेरा नमस्ते पहुंचाइए, और उस कार्य को बखूबी घर घर जाकर हमारे भाइयों बहनों ने और साथियों ने पहुंचाया, कमल खिलाया। उसके लिए मैं सभी हमारे भाइयों बहनों का, युवा साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी सेवा में सदा मैं इसी तरह तत्पर रहूंगा। इस तरीके से यहाँ पर एग्जिट पोल के हिसाब से थोड़े नतीजे आगे पीछे हुए, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से एक थोड़ी सी दुख और पीड़ा तो है। जो जनादेश मिलना था वो नहीं मिल पाया पूरे देश में। शायद विपक्षी जो भ्रम फैलाने की प्रयास कर रहे थे, जो कुछ भ्रांतियां वो लोगों के बीच में बांट रहे थे, उसके भ्रम में कुछ क्षेत्र के लोग आ गए और उसके कारण जो जनादेश मिलना था वो नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी जो हुआ सिरोधारी है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और जो भी जिम्मेदारी मिली है उसका बखूबी पालन हमारे मोदी जी करेंगे। जो भ्रम की स्थिति विपक्षियों ने फैलाई है, उस भ्रम को तोड़ते हुए माननीय मोदी जी और दोगुने उत्साह के साथ इस देश की सेवा में लगेंगे, जन जन की सेवा में लगेंगे। और महासमुंद लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पहली बार कोनो महिला ला कोनो पार्टी हा सांसद के टिकट दे रही से और 1,40,000 वोट ले जीत दर्ज करिस। IBC 24 ले खास बातचीत में रूप कुमारी चौधरी हा अपन जीत के श्रेय पार्टी के उच्च नेता मन संग महासमुंद लोकसभा के जनता ला दी से का कुछ कैसा आप मला सनातन।
महासमुंद लोकसभा में पहली बार किसी दल ने एक महिला को अपना प्रत्याशी बनाया था और आज उनकी ऐतिहासिक जीत पे सबसे पहले तो मैं IBC 24 की तरफ से मैडम आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? इस जीत का श्रेय सबसे पहले तो महासमुंद लोकसभा की पूरी जनता जनार्दन को देना चाहती हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर भरोसा किया और अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय JP नड्डा जी, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले के और इस लोकसभा की पूरी टीम ने बहुत ही निष्ठा के साथ जो काम किया, जो कार्य योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी जनता ने भरोसा व्यक्त किया और आज जिसका नतीजा आपने रिजल्ट के रूप में देखा है। मैम, किसी भी पार्टी ने पहली बार महासमुंद लोकसभा में महिला के ऊपर भरोसा जताया है और मतदान के बाद भी यह देखा गया है कि महिला काफ़ी संख्या में वोट दी है। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए विशेष क्या रहेगा? महिलाओं के लिए आपने विशेष देखा, विधानसभा चुनाव में ही हमने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना लागू की और उनके खाते में 1,000 रुपये हमने बहुत कम समय में देना प्रारंभ किया। उसके अतिरिक्त सिर्फ पैसे देने वाली बात नहीं है, उसके अतिरिक्त हमारी जो गांव में काम करने वाली समूह की महिलाएं हैं उनको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लखपति दीदी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। स्वरोजगार उनका अपने खुद का हो, उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए और जितनी भी चीज़ें हैं महिलाओं के लिए, राशन कार्ड, महिलाओं के नाम पे आवास, महिलाओं के नाम से, तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ऐसा सरकार है जो महिलाओं की प्राथमिकता को समझती है। ये थी रूप कुमारी चौधरी जी जो महासमुंद लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद हुई हैं। अपनी जीत का श्रेय अपने पार्टी और प्रमुख नेताओं को दे रही हैं और पहली प्राथमिकता यहाँ के प्रमुख कार्यों को दिया जा रहा है। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 महासमुंद। और रायगढ़ ने राधेश्याम राठिया 2,40,391 वोट ले विजयी हुई सावे। जीत में राधेश्याम राठिया की प्रतिक्रिया आप मला सुनाथन। लगातार बीजेपी जो है बढ़त बनाए हुए है, 6वीं बार बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है। बीजेपी प्रत्याशी हैं राधेश्याम राठिया 1,81,000 से भी अधिक वोटों के साथ जीत दर्ज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अंतिम आंकड़े नहीं हैं और ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे क्योंकि तकरीबन 4 से 5 राउंड की गणना अभी और ही बाकी है। क्या कहेंगे, जीत का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार? जी, मैंने हमेशा ये कहा कि रायगढ़ लोकसभा का इतिहास रचेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिए हैं कि उन लक्ष्यों को हमारे कार्यकर्ताओं ने सर आंखों पर बैठाए और मेहनत किए और माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य दिए है उसको हम पाएंगे। अच्छा, 1,76,000 का आंकड़ा अभी दिख रहा है, 2,16,000 की जीत का आंकड़ा जो है CM ने तय किया था, 3 लाख का टारगेट उन्होंने दिया है। क्या लगता है ये आंकड़ा जाएगा 3 लाख प्लस का? क्योंकि लगातार पहले राउंड से डाक मतपत्र के बाद से लगातार आप लीड कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक आह्वान है और हमारे कार्यकर्ताओं ने सर आंखों से बिठाकर मेहनत की है, 3 लाख तो जरूर जाएगा। हम सब कार्यकर्ता आश्वस्त हैं 3 लाख पार कर। और नतीजा सामने आने के बाद प्रतिक्रिया है कि सिलसिला घलोक जारी है सावे और नतीजा में महेश कश्यप का कुछ कैसा व्यापार सुनाथन। हमारे साथ महेश कश्यप हैं और बस्तर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने जीती है। जीत के बाद बहुत बहुत बधाई आपको महेश जी। कैसा रहा मुकाबला और कौन सी वो बात थी जिसकी वजह से लगता है आपने कवासी लखमा को हराया? देखिए, बात तो बहुत सी है। हमारे मोदी जी पहला तो हमारे मोदी जी की गारंटी और पहला हमारे यहाँ के मतदाताओं की जागरूकता और मतदाताओं का को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सूझबूझ के कारण हमको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे एक सामान्य गरीब किसान का बेटा को प्रत्याशी बनाया गया था, इसलिए उन्होंने भारी बहुमत से मुझे जीता है। और आने वाले समय में हमारे मोदी जी की गारंटी के साथ जो यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं का अधिकार सुनिश्चित है वो पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। आने वाले समय में जो आप कह रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, कुछ तैयारी है इसको लेकर? कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है बस्तर को लेकर? क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार भी है आप लोगों की। जी, अभी इसके बाद हम लोग बस्तर के क्षेत्रों में घूमेंगे, लोगों से पूछेंगे। ऐसे बहुत सारे रेल का सुविधा हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में और जी। हमारे साथ महेश कश्यप जी हैं और आपने सुना जीत के बाद उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बहुत सारे मुद्दों पर काम किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 4 सीट मन में कांग्रेस केवल एक ही सीट जीत पाई से। कोरबा ले कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंता बड़ी जीत हासिल कर दूसरी बार सांसद बनी। ज्योत्सना महंत ने खास बातचीत करी। समर संवाददाता धीरज दुबे।
में जब भले ही कांग्रेस की सीटें बढ़ गई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं। छत्तीसगढ़ 11 सीटों में से एकमात्र जीत के आई है जो कोरबा में है। कोरबा में ज्योत्सना महल ने दोबारा से कोरबा सीट को फतेह किया है। ऐसे समय में जहाँ पे राष्ट्रीय नेत्री जो भाजपा की राज्यसभा सांसद थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, उनसे जीत हासिल की है। उनसे समझते हैं कितना कठिन मुकाबला था और जीत के किस तरह की रणनीति अपनाई, कितना कठिन मुकाबला था मैम, अब जीत गई है, क्या रणनीति अपनाई? देखिए, चुनाव तो कोई सरल नहीं होता, कठिन ही होता है। और दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ के लड़ रही थी और उनके पास पद के अलावा पैसा, दबाव और उनकी सरकार, ऊपर भी डबल इंजन की सरकार, साम दाम दंड भेद उनके खुद के, और जो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए वो अलग, हमको नीचा दिखाने की कोशिश की वो अलग। उसके बावजूद यदि मेरी जीत हुई तो ये मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको दिखाया है कि हमारी सांसद को कहने का उनको क्या जवाब दिया, तो उन्होंने जवाब दिया है इसका। लगातार भाजपा जो लगातार लापता सांसद आरोप लगाते रहती हैं, क्या ऐसा कोई मौका नहीं देंगे कि आरोप लगाने की नौबत ही ना आए? मैं लापता तो नहीं थी, लेकिन मैंने जब उनसे कहा कि जिसका आता नहीं पता नहीं वो मुझे कहती है लापता, तो उसके बाद से वो खामोश हो गए। पहले वो खुद का पता बताती, तब मुझे लापता कहती। ये थी जो सांसद ज्योत्सना महल का साफ तौर पर कहना है कि बाहरी प्रत्याशी का जो दाव यहाँ पे लोगों को भारी पड़ गया और लगातार जो 5 साल समय मिला है यहाँ पे, उनसे लगातार क्षेत्र की जनता के लिए काम करते रहेंगी। अपनी जीत का श्रेय उन्होंने जनता को दिया है, साथ में अपने कार्यकर्ताओं को दिया है और लगातार सक्रिय रहने की बात कही है। दिवस दुबे, IB24 कोरबा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 मिले 10 सीट मन पर कब्जा कली जमाई सावे। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट कोरबा ले जीत पाई। सिंहाले कांग्रेस के ज्योत्सना महंत दूसर बार सांसद बनी सावे। बता देना आपमला के बाद ज्योत्सना बीजेपी के सरोज पांडे ला चुनाव हाराए सावे। तिबर कांग्रेस के कई बड़े बड़े और दिग्गज नेता मन चुनाव हार गिनावे, जेमा पूर्व सीएम भूपेश बघेल गलोक शामिल हरे। और ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे मनसन जुड़ चुका है। राजेश, लगातार ये दावा करत रही सावे बीजेपी मना कि 11 के 11 सीट पीएम मोदी की झोली में डालबो। 11 तो नहीं, लेकिन 10 सीटें जरूर बम्पर जीत हासिल करे सावे बीजेपी। आका का हुई बिल्कुल शुभांगी, देखिए जो स्ट्रेटेजी थी या जो फेवरेबल कंडीशन था बीजेपी के लिए, सभी उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बीजेपी 11 की 11 सीटें जीतेगी। क्यों जीतेगी, उसके भी कारण थे। 1998 के बाद से लेकर के अब तक जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है वो 10 का था, मतलब लगातार वो 11 में से 10 सीटें जीत रही थी। 2019 के चुनाव में जब बीजेपी की सबसे बहुत खराब हालत थी, विधानसभा चुनाव बहुत बुरी तरह से हार चुकी थी, उसमें भी जब 6 महीने के बाद चुनाव हुए तो 11 में से 9 सीटें जीत करके आई थी। यानी जो वर्स्ट कंडीशन था उसमें भी उसका रिकॉर्ड 9 का था। तो इस बार तो फेवरेबल कंडीशन ये था कि बीजेपी की सरकार लौट चुकी थी छत्तीसगढ़ में, केंद्र की सरकार थी और तमाम फैक्टर जो मोदी वगैरह के थे वो चल ही रहे थे। तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जो क्लीन स्वीप का दावा या जो सपना लगातार देख रही है बीजेपी, और खास करके कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमने राज्य बनाया है तो हमें सौगात दीजिए 11 की 11 सीटें जीत करके। तो शायद वो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना इस बार पूरा हो जाएगा क्योंकि फेवरेबल कंडीशन थी। लेकिन जो एक सीट पे हारी उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति की खामी दिखती है, क्योंकि सरोज पांडे को कोरबा से उतारा गया। शुरू से ही उनके बाहरी प्रत्याशी होने को लेकर के कांग्रेस हमलावर रही। अभी भी आप ज्योत्सना महंत को सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि जिनका ना आता ना पता वो दूसरे को लापता बोल रही थी। तो ये फैक्टर बहुत नेगेटिव रूप में काम किया बीजेपी के लिए। और जो एक सीट पे हार मिली वो सिर्फ इस फैक्टर से कि बाहरी प्रत्याशी था, स्थानीय प्रत्याशी में नाराजगी थी, काम ठीक से नहीं कर पाए और शायद जनता भी वहां की रिलेट नहीं कर पाई। बाकी जो दूसरे चुनाव थे बहुत टफ था इस बार। हालांकि कांग्रेस के कई दिग्गज थे, आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, वो राजनांदगांव में चुनाव लड़ रहे थे, बहुत कड़ी टक्कर थी। हालांकि जीती बीजेपी लेकिन टक्कर बहुत जबरदस्त थी। शिव डहरिया भी जांजगीर में गए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन था कि हो सकता है वहां से कांग्रेस निकाल ले। इसके अलावा कांकेर जो आप देखिए 1882 मतों से जीती है बीजेपी, वहां पर बहुत ही माइनर जीत मिली थी बीजेपी को, तो वहां पर भी बहुत कांटे की टक्कर थी। कवासी लखमा खुद बस्तर सीट से थे, वहां पे भी एक अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे। तो ऐसे कई सीटें थी जो जहां पे कांग्रेस बहुत ताकत से लड़ रही थी और लग रहा था कि बीजेपी को चुनौती मिलेगी। लेकिन तमाम चीजों के बीच में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ट्रेंड कायम रहा, ट्रेंड ये कायम रहा कि 1998 से मैक्सिमम 10 सीट जीतने का जो बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है वो जरूर कायम रहा। और एक जो मिथ कहते हैं राजनीतिक में, जो कह देते हैं कि एक ट्रेंड बन गया या फिर एक ऐसा सच जो आज तक नहीं बदल पाया, वो ये रहा कि एक सीट बीजेपी कैसे भी हो, कितनी भी अच्छी कंडीशन हो, हार जाती है। तो इस बार भी 11 में से एक सीट हार ही गई। और दूसरा एक मिथ है पॉलिटिकल
कि कोरबा लगातार चेंज करता है, कोरबा की सीट पे लगातार बदलते रहते हैं प्रत्याशी, तो वो भी पॉलिटिकल मिथ कायम रह गया। इस बार कोरबा से बीजेपी हार गई। तो कुल मिलाकर के ये मिथ, ये समीकरण सभी काम रहे, लेकिन फिर भी वोट परसेंट करीब 1.5% बढ़ा है, जो काफी अच्छा कहा जा सकता है राजनीति में। तो ये बीजेपी की जीत ही है और उसके ग्राउंड की जो मजबूत स्थिति है उसको बताती है। जी बिल्कुल राजेश, कई फैक्टर में काम कर सकता है, लेकिन जैसे कि आप शुरुआत में कह रहे हो कि सरोज पांडे और ज्योतिरामन के मामले में कि एक बयान जनता के बीच कैसे प्रभाव डालते साफ तौर पर काली नजर आए साहब। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर। आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस ला एक तरफा शिकस्त दी से कांग्रेस कई सीट मन पर अपन दिग्गज नेता मन ला मैदान में उतार के बीजेपी ला चुनौती दिस, लेकिन नतीजा बीजेपी के पक्ष में रही से। बिलासपुर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव हार के बाद मीडिया ले चर्चा करे का कुछ कैसा आप मन सुनाथन। बिलासपुर के जनादेश का स्वागत करता हूं, जनता का आभार करूंगा। जनता ने बहुत सारे मत दिए हैं, खूब सारा वोट दिया है, बहुत आशीर्वाद इसने दिया है, सबका आभार। बीजेपी के प्रत्याशी तोकन साहू जी को भी मैं शुभकामनाएं दूंगा कि विधानसभा में हूं मैं और बिलासपुर के हितों की रक्षा हम विधानसभा में रहकर कर सकते हैं। यहाँ की युवाओं, माताओं, बहनों, वरिष्ठों की जो बातें रहेगी, उनकी जो भावनाएं रहेगी, उसको हम पूरी मजबूती से रखेंगे। बुलेटिन में इतना ही। बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।